धरना दे रहे किसानों पर कुछ जगह एक्शन शुरू हो गया है। NHAI के अनुरोध पर नेशनल हाईवे से धरना दे रहे किसानों को आधी रात को पुलिस ने हटा दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुलिस से गुजारिश की थी कि किसानों को हाईवे से हटाया जाए। इसके बाद आधी रात को एक्शन हुआ और किसानों को हटा दिया गया। आधी रात को पुलिस ने सोते किसानों को जगाया और वहाँ से खदेड़ दिया। NHAI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHAI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। क्योंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिया। किसान भी पुलिस की बात मानकर वहाँ से हट गए। किसान आंदोलन के एक बड़े धड़े VM सिंह के ग्रुप के अलग होने के बाद माहौल बदल गया है। हम इस वक्त बागपत के बड़ौत जगह में हैं, जहां पर किसान काफी लंबे समय से बैठे हुए थे और ये पूरी जगह टेंट और किसानों से भरी हुई थी जो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ का माहौल एकदम बदला हुआ है। रात में पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो किसान थे, उनको वापस घरों को भेजा। हालांकि उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनको साफ तौर पर बताया गया कि वो हटें यहाँ से, और उसके बाद यहाँ का इलाका पूरा खाली कराया गया। ऐसे कई और जगह हैं जहाँ पर इसी तरीके का एक्शन पुलिस ने लिया, जिससे कि इस आंदोलन को खत्म कराया जा सके। इससे पहले जो तमाम जगहों पर हिंसा हुई और वहाँ पर तोड़फोड़ और जो ट्रैक्टर के साथ अराजकता फैलाई गई, उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग हुई दिल्ली पुलिस की और तमाम आला अधिकारियों की, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि देर रात में यहाँ से किसानों को हटाने का काम किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर कल रात हंगामा हो गया। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी। किसानों के कैंप की बिजली गुल थी, लेकिन आसपास की स्ट्रीट लाइट चालू रही। किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़क के एक तरफ स्ट्रीट लाइट जो है वो आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सोसाइटीज हैं उनमें भी लाइट जो है वो जलती हुई आपको नजर आएगी। तो वहीं तीसरी तरफ यानी मेरी दाहिनी तरफ, जहां पर किसानों का पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, वहां पर अचानक से आपको अंधेरा जो है वो नजर आएगा और तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे। दरअसल तकरीबन 11 बजे देर रात को यहाँ पर अचानक से, जहाँ पर किसान पिछले 2 महीने से डटे हुए थे, वहाँ पर अचानक से लाइटें जो है वो बंद कर दी गई। ये किसने करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। लेकिन जब से ये लाइटें बंद हुई हैं, तब से यहाँ पर जो किसान हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार किसान लीडर्स का मानना है कि ये डर का माहौल जो है वो किसानों के बीच में प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन अब डर का माहौल बना रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ रात में जग रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए। इसने फराज के खिलाफ कार्रवाई करी, मतलब झंडे तक आदमी कैसे चला गया? भाई झंडे तक तो गोली जानी चाहिए थी ना, वहाँ पे जो झंडे को वहाँ पे जाकर वहाँ तक जा रहा है। मतलब लाल किले के दरवाजे ऐसे खोलते जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आ रहा हो। ये पूर्ण रूप से एक बड़ी साजिश थी किसान आंदोलन को बदनाम करने की। इस बीच किसान संगठनों ने लाल किले की घटना के लिए माफी मांगी है, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात कही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लाल किले पर जो कुछ हुआ और जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हुआ, जिसने भी किया, हम उसके साथ नहीं। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन बैकफुट पर हैं। किसान संगठन ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित करने का ऐलान किया है। किसानों की ओर से 30 जनवरी को गांधी की हत्या के दिन जनसभाएं की जाएंगी। वहीं 1 दिन का अनशन रखा जाएगा। अब किसान आगे की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। अगला कार्यक्रम अगली मीटिंग में तय किया जाएगा। ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने दुख जताया है। किसानों ने हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हिंसा में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को किसानों ने आरएसएस का एजेंट बताया। किसानों ने दीप सिद्धू की सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों का भी हवाला दिया।
दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान संगठनों में दरार देखने को मिल रही है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं मजदूर किसान यूनियन ने भी आंदोलन से अलग होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से चिल्ला बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर दुख जताया। वहीं राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, कहां थे सर? उनसे पूछा जाए ना। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने दिल्ली में हुई हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया, तो वहीं किसानों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान और सरकार में समझौता हो। इसके लिए कांग्रेस यूथ के एक ट्वीट का हवाला भी सरकार की ओर से दिया गया। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के पीछे किसान नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया, तो वहीं दर्शनपाल सिंह ने रूट फॉलो नहीं किया। पुलिस का कहना था कि किसानों ने दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर जो शर्तें रखी गई थी, उसका उल्लंघन किया गया। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई हैं। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा में करीब 400 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने 30 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसानों की ओर से लगातार उकसाने का काम किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पूरे संयम से काम लिया। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा को लेकर कई किसान नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज की है। इनमें राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह, बूटा सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं दिल्ली के समयपुर बादली में सभी 37 किसान नेताओं और अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, हत्या की कोशिश, साजिश, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने के तहत केस दर्ज हुआ है। ये एफआईआर मुकरबा चौक पर हिंसा को लेकर दर्ज हुई है। 26 जनवरी को दिल्ली में आईटीओ और लाल किले में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में किसान आंदोलन को खत्म करने और दिल्ली के रास्तों को आम आदमी के लिए साफ करवाने की अपील की गई है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि 26 जनवरी की हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल रहने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साथ ही तत्काल प्रभाव से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी बर्खास्त किया जाए। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों ने NH8 को खाली कर दिया है। रिवाड़ी के 20 गांवों की पंचायत ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसी के साथ दिल्ली जयपुर हाईवे खाली हो गया। पिछले 1.5 माह से मसानी बैराज पर 20 सड़क पर आंदोलनकारी धरना दे रहे थे। दिल्ली
की हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। उन्होंने अपनी डरा देने वाली आपबीती सुनाई है। उनका कहना है कि हजारों प्रदर्शनकारी तलवार, फरसा, लोहे की रॉड लेकर उपद्रव करते रहे। पुलिस कर्मियों ने उतना ही बल इस्तेमाल किया जिससे लोग भड़के नहीं, बस काबू में आ जाएं। वो लोग हर तरह से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने सबका यही प्लान था कि सर उनके प्रोवोक नहीं होना है और हमारे पास जो भी गियर्स थे, एंटी रॉड गियर्स थे, हम उनका इस्तेमाल उनको रोकने के लिए कर रहे थे। बस हम भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हम जैसे अपनी ड्यूटी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। पहले जैसे ही वो एकदम से भीड़ आई तो हम उन्हें समझा रहे थे कि मतलब कोई वो ना करे दंगा फसाद, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। कुछ लोग थे जो नशे की हालत में भी थे। 26 जनवरी के दिन किसानों के हंगामे की कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। कहीं ट्रैक्टर तो कहीं पुलिस पर कार ही चढ़ाने लगे थे उपद्रवी। चिंतामणि चौक की तस्वीरें हैं जहां उत्पातियों को पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। पुलिस जब रोकने की कोशिश कर रही थी तब एक उपद्रवी ने कार से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गया। लाल किले के अंदर 26 जनवरी को तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई हैं। 24 घंटे बाद तबाही का मंजर दिखा। जमकर उपद्रवियों ने यहां तोड़फोड़ की थी। हर तरफ तोड़फोड़ और तबाही के निशान दिखे। बुकिंग काउंटर से लेकर मेटल डिटेक्टर सब कुछ किसानों ने तोड़ डाला। रेलिंग भी तोड़ दी गई, जिसकी वजह से पुलिस वालों को कई फुट गहरी खाई में कूदना पड़ा। बाथरूम तक को उपद्रवियों ने तोड़फोड़ दिया। यहाँ रखी 26 जनवरी की परेड वाली झांकियों को भी निशाना बनाया गया। संसद की कैंटीन में सांसदों और अन्य लोगों को मिलने वाली सब्सिडी के खत्म होने के बाद अब नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। सचिवालय ने नई रेट लिस्ट जारी की है जिसमें 3 रुपए से लेकर 700 रुपए तक के खाने का सामान शामिल है। संसदीय कैंटीन की नई रेट लिस्ट 29 जनवरी को चलने वाले बजट सत्र से पहले लागू की गई है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक सबसे सस्ती रोटी होगी जिसकी कीमत 3 रुपए होगी। वहीं सबसे महंगी चीज नॉन वेज बफे लंच होगा जिसकी कीमत 700 रुपए होगी। इसके अलावा वेज बफे लंच की कीमत 500 रुपए रखी गई है जो वेज खाने में सबसे महंगी है। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। इस महीने की शुरुआत में 2 जनवरी को ही हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी।